मैं वैनकूवर शहर कनाडा देश में रहता हूँ। मैं अपनी कुंडली दिखवाना चाहता हूँ। बहुत मेहरबानी होगी। थैंक यू। ये इस लेवल के डिप्रेशन में आ गए कि इलाज करना पड़ा पागलपन का। और जैसे जो हॉस्पिटलाइज्ड हो गए। ये कुंडली है कि कनाडा से। अब देखिए इस कुंडली का सिस्टम देखिए। पहले हम आपको बताते हैं कि इनके साथ जीवन में हुआ क्या। ये कनाडा में एक शहर है जहाँ के रहने वाले हैं। वहाँ के ये सबसे बड़े आदमी थे अपने समय में। 1990 के आसपास में ये इन्होंने बताया कि हमारे पास हमारे अपने अकाउंट में 5 से 6 लाख डॉलर थे। इन्होंने इसका प्रॉपर्टी का बिजनेस किया। उस प्रॉपर्टी के बिजनेस में अथाह पैसा कमाया। किस सन में? 1990 के अंदर। तो इन्होंने बोला कि प्रॉपर्टी के बिजनेस में हमने बहुत पैसा कमाया। और उसके बाद फिर प्रॉपर्टी का बिजनेस में के बाद हमने प्रॉपर्टी का ही बिजनेस कंटिन्यू किया और फिर उसमें नुकसान होने लग गया हमारा। और 1992-93 से और ये 2010 तक ये इस लेवल के डिप्रेशन में आ गए कि इलाज करना पड़ा पागलपन का। और जैसे जो हॉस्पिटलाइज्ड हो गए ये वो ये बोल रहे थे कि हम विजय जी किसी तरीके से जिंदा बच पाए हैं, बस आप ये समझिए। 2010 कह रहे थे वो जो हमारा 92 से 2010 का समय था, कहते उसमें हम किसी तरीके से जिंदा बच पाए। और डिप्रेशन की वजह से उसके जो साइड इफेक्ट होते हैं वो अभी तक चल रहे हैं डिप्रेशन के। देखो, तुला लग्न की कुंडली है ना, मेष राशि है और सूर्य इनका है मकर का। तो लग्नेश शुक्र स्थिर में है, अष्टमेश का शुक्र स्थिर में है, अल्प हो गई। लग्न चर में है, चंद्रमा चर में है, दीर्घायु हो गई। शनि स्थिर में, चंद्रमा चर में, मध्य हो गई। आयु तो ठीक है ना, आयु में तो कोई समस्या नहीं है। और लग्नेश इनका पंचम घर में बैठा है, ये अच्छी स्थिति में है। भाग्येश इनका पंचमेश इनका धन भाव में बैठा है, ये भी बढ़िया है। और भाग्येश बुध इनका चौथे घर में बैठा है, ये भी बढ़िया है। ठीक है ना। प्रॉपर्टी तो हुआ क्या कि मंगल की जो महादशा इनको मिली वो धन भाव में अपने घर का मंगल बैठा हुआ। ठीक है, इस कारण इनको खूब पैसा मिला है ना। इसके बाद 92 के बाद इनका पैसा घटना शुरू हुआ है ना। अब 92 के बाद घटना शुरू हुआ तो राहु आ गया। ये राहु बहुत खखेड़ करेगा यहाँ, है ना। राहु मंगल शनि 3 ग्रह धन भाव में इकट्ठा हो गए। तो मंगल को इसने राहु ने बेकार किया, है ना। तो 92 से लेके 2010 तक, है ना। फिर आगे गुरु मिला। तुला लग्न में गुरु भी अकारक ग्रह होता है, कोई कारक तो होता नहीं। तो गुरु भी लाभ भाव में बैठा है, तो इसका भी कोई विशेष लाभ नहीं मिला। फिर चंद्रमा मिला। चंद्रमा इनका 7वें घर में बैठा है, ये भी कोई। फिर मंगल 22 से 23, ये अंतर्दशा इनको बढ़िया मिलेगी, है ना। 22 से 23 है ना, ये इनको काफ़ी धन दिलाएगी ये अंतर्दशा 2022 से 23। शर्त ये है कि अगली 23 से 26 के बीच इनको संभल के रहना होगा इस राहु से। अच्छा, एक पॉइंट हम इसमें ऐड करना भूल गए कि जब ये प्रॉपर्टी का काम करते थे तो कह रहे थे कि हमारी 2 लतें थी। एक लत थी शराब और दूसरी लत थी लड़की। और इस लेवल पर लत थी कि आप ये समझिए इन्होंने जिस तरीके से हमसे बातचीत की वो तो हम आपको बता ही नहीं सकते। ठीक, बहुत ही बुरी लतें हो गई थी इनकी। तो वो तो सेकंड हाउस में राहु बैठा है नीच का, वो तो शराब का तो मान लेता हूँ मैं, है ना। और सेक्स जो लत, हाँ, सेक्स का भी मामला 7वें घर में चंद्रमा बैठा, हर समय मन उसी में लगा रहेगा। ये अभी भी हमसे कह रहे हैं। हाँ, स्त्री में। तो अब यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि 22 से 23 में इनको धन खूब मिलेगा। ठीक है नहीं। और फिर आगे 23 से 26 में इनको सतर्क सावधान रहना पड़ेगा इस राहु से।
क्योंकि ये राहु डिस्टर्ब कर देगा फिर, मतलब वो जैसे धन आएगा फिर से मन वहीं जाएगा। फिर वहीं जाएगा, फिर डिस्टर्ब करेगा, है नहीं। और बाकी आगे शनि की महादशा आ जाएगी। तुला लग्न में शनि योग कारक है, शनि इनका ठीक रहेगा। तो इस अंतरदशा में इनको धन खूब मिलेगा, इस अंतरदशा में थोड़ा ये संभल के रहे। हाँ, गुरु में मंगल इनको बहुत धन देगा, लेकिन गुरु में राहु इनके धन को पूरी तरह से फिर नष्ट करने का प्रयास करेगा। तो ऐसी दशा में राहु से इनको बचना होगा। तो राहु ग्रह का उपाय कराना होगा, उपाय कराना पड़ेगा। तो राहु ग्रह के उपाय के लिए अब ये कनाडा में है, तो कनाडा में अगर कोई ब्राह्मण मिल जाए, है नहीं तो ये अभी आएंगे। अच्छा, कह रहे थे हम फरवरी मार्च में पंजाब आएंगे। हाँ, तो जहाँ भी आए तो किसी योग ब्राह्मण से, है नहीं, राहु के मंत्रों का जितने मंत्र दिए हुए हैं उनका जाप करा लेंगे और उसका दशांश हवन कर देंगे। फिर ब्राह्मण को एक समय भोजन करा के और उसको 500, 1001 रुपये दक्षिणा दे के पैर छू लेंगे। तो ये तो जरूरी है, एक तो राहु का उपाय है नहीं, और दूसरा गुरु लाभ भाव में बैठा उसके करीब, ये पराक्रम का मालिक है और छठे घर का भी मालिक है, यहाँ लाभ भाव में बैठा है। तो गुरु की तो मेरे को नहीं लगता है कोई ज़रूरत है पूजा पाठ की, राहु की जरूर करानी पड़ेगी। क्योंकि देखो राहु ने ही इनको बर्बाद किया 92 से 2010, है नहीं। 1992 से 2010 के बीच इनका सारा पैसा खाली हो गया, निकल गया। तो इसलिए राहु की शांति तो इनको करानी चाहिए। हमको लगता है ये इसमें एज वाइज कैलकुलेशन ठीक थी, वरना राहु मार्केश आ गया था द्वितीय, है ना। अगर एज कहीं अल्पायु होती तो उसी में गुजर गए होते। कह रहे थे हम बस मरते मरते बचे हैं डिप्रेशन में। डिप्रेशन का तो हॉस्पिटलाइज थे, कई साल तक हॉस्पिटलाइज थे। डिप्रेशन का तो एक ही इलाज है कि मेडिटेशन वगैरह करें, योग प्राणायाम, मेडिटेशन, इस तरह की चीजें करें। ठीक है फिर, है ना।